अध्यापक आचार्य की जो अभी परीक्षा हुई है उसमें जेटेड जो अभ्यर्थी थे, मैं जेटेड जिन्होंने पास कर लिया वही सिर्फ उसमें शामिल हो सकते हैं। बाकी हम लोग जो आकलन पास है हम लोग उसमें अपीयर नहीं हो सकते हैं। जबकि जेटेड जो परीक्षा हुई है उसी के समकक्ष हमारी परीक्षा हुई है। आज तक सहायक अध्यापकों का बहुत ही अल्प मानदेय दे करके उसको निराशा और उसके घिनौनी जिंदगी में जीने को मजबूर किया है। इसकी बहाली हुई है, इसमें सिर्फ वही पारा शिक्षक उसमें अपीयर होंगे जो जेटेड पास किए थे। साथ ही सीटेट वाले भी अपीयर हुए थे। हाई कोर्ट में उनके पक्ष में फैसला आया था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने निरस्त कर दिया, यह कहते हुए कि प्रारंभिक शिक्षा मूल भाषा में देनी चाहिए, क्योंकि सीटेट में यहाँ के लोकल भाषा का कोई प्रश्न नहीं था। हमारे साथ पारा टीचर लोग हैं और ये लोग सहायक आचार्य का भी परीक्षा दिए हुए हैं और सहायक आचार्य का भी आप लोग हम अपडेट देते रहते हैं और उसमें पारा टीचर का भी हम बात करते हैं। और पारा टीचर को उसमें कहीं ना कहीं बेनिफिट मिला है, पर क्वालिफाइंग मार्क्स में छूट नहीं मिलेगा। ऐसा कुछ दिन पहले कोर्ट का भी आदेश आया था। और सीटेट जेटेड क्या चल रहा है पूरा मामला को हम इनसे जानेंगे कि सहायक आचार्य परीक्षा को खास करके लेकर, क्योंकि पारा टीचर का तो हम कुछ वीडियो बनाए हैं वो आप लोग को दिखलाएंगे। अच्छा, क्या कहिएगा अभी जो सहायक आचार्य का जो एग्जाम हुआ है झारखंड में, उसमें आप लोगों को क्या बेनिफिट मिला, उसके बारे में क्या डिटेल है? झारखंड में जो सहायक अध्यापक आचार्य की जो अभी परीक्षा हुई है उसमें जेटेड जो अभ्यर्थी थे, मैं जेटेड जिन्होंने पास कर लिया वही सिर्फ उसमें शामिल हो सकते हैं। बाकी हम लोग जो आकलन पास है हम लोग उसमें अपीयर नहीं हो सकते हैं। जबकि जेटेड जो परीक्षा हुई है उसी के समकक्ष हमारी परीक्षा हुई है। भाषा संबंधी जो नई शिक्षा नीति में बात की गई है लोकल भाषा में पढ़ाने का, वो सारी जांच हुई है। तो हमारा सरकार से यह मांग है, सरकार हमें आश्वासन भी देती रही है कि आपको वेतनमान दिया जाएगा, नियमितीकरण किया जाएगा, लेकिन जो नियमावली अभी सरकार बनाई है हम लोग को हितार्थ, वह नियमावली में बहुत ही कमियां हैं। साथ ही साथ नियमावली में बहुत सारे ऐसे शर्त हैं जो अभी तक लागू नहीं हुए हैं। तो हमारा सरकार से यही कहना है कि इस माटी की सरकार को हम माटी की सरकार समझते हैं, स्थानीय सरकार समझते हैं। इस सरकार से उम्मीद थी कि इनकी स्थानीय समझ होगी, लेकिन शिक्षा के प्रति उदासीनता को देख करके यही पता चलता है कि इस राज्य के जो मूल नागरिक है उनके मूलभूत अधिकारों से ये वंचित करना चाहते हैं और यहाँ के खनिज संपदा पर यहाँ के स्थानीय नागरिक का अधिकार न हो, इस नियत से आज तक सहायक अध्यापकों का बहुत ही अल्प मानदेय दे करके उसको निराशा और उसके घिनौनी जिंदगी में जीने को मजबूर किया है। अतः हम पुनः इस नई सरकार के गठन के बाद हम लोग सब इसी मैदान में एकत्र होकर के सरकार के खिलाफ फिर सड़कों पर उतरने जा रहे हैं। इसलिए सरकार से मेरा निवेदन है कि जो नियमावली में जो शर्त है उस भी शर्त को धरातल पर लागू किया जाए। साथ ही साथ हमारी जो समतुल मानदेय जो है, हमारा मानदेय इतना दिया जाए जिसमें हम सस्टेन कर सकें और आर्थिक जो समस्याओं से मुक्त होकर के शैक्षणिक जो है सो सेवा को मैं भरपूर दे सकूं। सरकार से मेरी यही गुजारिश होगी। जो अभी एग्जाम हुआ सहायक आचार्य का, उसमें आप लोगों को क्या लाभ मिला था? सहायक जो आचार्य की बहाली हुई है इसमें सिर्फ वही पारा शिक्षक उसमें अपीयर होंगे जो जेटेड पास किए थे। साथ ही सीटेट वाले भी अपीयर हुए थे। हाई कोर्ट में उनके पक्ष में फैसला आया था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने निरस्त कर दिया, यह कहते हुए कि प्रारंभिक शिक्षा मूल भाषा में देनी चाहिए, क्योंकि सीटेट में यहाँ के लोकल भाषा का कोई प्रश्न नहीं था। अतः उनका मानना था कि आप लोकल भाषा में प्रवीण नहीं है। इस आधार पर सीटेट जो अभ्यर्थी थे उनको बाहर कर दिया गया। साथ ही साथ यह जो हम सहायक अध्यापक हैं वो तो कई कैटेगरी में बैठे हुए हैं। आकलन वाले पास वाले भी हैं, कुछ लोग आकलन की परीक्षा दिए हैं, कुछ लोग आकलन असफल हो गए हैं। इसमें से चंद लोग हैं जो जेटेड पास किए हैं, जिसकी परीक्षा बहुत पहले आयोजित की गई थी। वर्तमान में जिसकी परीक्षा के आयोजन करने की बात हुई है उसकी फॉर्म तो भरा दिया गया है, लेकिन उसकी तिथि की घोषणा नहीं की जा रही। जेटेड का अच्छा, क्या कहेगा जो सीटेट वाले को बाहर किया गया, सुप्रीम कोर्ट का जो निर्णय आया उस पर छात्र कहीं ना कहीं नाराज हैं। सीटेट वाले फिर से जो है रिव्यू के लिए जाना चाहते हैं कोर्ट में। हाँ, वो जा भी रहे हैं। वो जा रहे हैं। क्यों किया गया वहां से रिजेक्ट क्यों किया, सीटेट वाले को बाहर क्यों किया गया? एक्चुअली नई शिक्षा नीति में यह नियम है कि प्राथमिक शिक्षा जो है वहाँ के मातृभाषा में दी जाए। चूंकि सीटेट परीक्षा में उन लोग मातृभाषा यहाँ का जो झारखंड का स्थानीय भाषा है, मुंडा भाषा है, नागपुरी है, तो ऐसे प्रश्न पत्र का वहाँ पर आयोजन नहीं किया गया था। अतः यह मानता है कि लोकल भाषा में प्रवीण नहीं है, तो नई शिक्षा नीति के आलोक में सुप्रीम कोर्ट का यह फैसला आया है। लेकिन सीटेट चूंकि जेटेड की परीक्षा बहुत लंबे कालों तक नहीं हुई है और उसमें लोग सीटेट करके आए थे और हाई कोर्ट का इनका आदेश था कि सीटेट का रिजल्ट दिया जाए, लेकिन जब भी सरकार
जेटेट परीक्षा के आयोजित करेगी तो उनमें उनको सफल होना जरूरी था, ऐसा शर्त दिया था। तो सुप्रीम कोर्ट का फैसला तो सर्वमान्य है, लेकिन जहां तक सरकार के जो फैसला है हमेशा पारा शिक्षकों के विरोध में रहा है। और इस सरकार से तो गहरी नाराजगी है कि यह सरकार स्थानीय जो भलाई है, स्थानीय जो लोगों का जो भला है, स्थानीय जो विकास है, स्थानीय समझ है, यह सब दृष्टिकोण रहा इस सरकार को लाने में। लेकिन स्थानीय होकर के भी इनको बिल्कुल स्थानीय समझ नहीं है। इनको जरा भी समझ नहीं है कि शिक्षा जैसे अधिकारों को वंचित करके अपने जो है मूल समाज जो है उसको यहाँ के संसाधनों से कितना वंचित कर रहे हैं। जो सीटेट वाले का अब क्या होगा आगे? वो लोग को तो निकाल दिया गया, वो लोग फिर से कोर्ट का फैसला जो है आप देख ही रहे, सुप्रीम कोर्ट का आया है, लेकिन कोर्ट का दरवाजे सबों के लिए खुला है और जब तक जान है तब तक जो है सो प्रयास है। इसलिए सीटेट वाले पुनः उस फैसले के खिलाफ में रिपिटिशन दायर करने वाले हैं और जब उनका फैसला जब तक आ जाता है सुप्रीम कोर्ट का, अगर उनका रिपिटिशन खारिज हो जाता है तो फिर सीटेट तो अपने भाग के भरोसे बैठ ही जाएंगे। आप सीटेट दिए हैं या फिर जेटेट दिए हैं? मैं सीटेट नहीं दिया हूं, मैं जेटेट का फॉर्म भरा हूं, आकलन परीक्षा को मैं सफल कर लिया हूं। अभी जेटेट का जो सिलेबस आया था इससे पहले जो एग्जाम होना था, सिलेबस भी कहीं ना कहीं उस पर भी सवाल उठ रहा था कि सिलेबस बहुत हार्ड है, क्या कहिए? देखिए इस पर मेरा अलग विचार है। पाठ्यक्रम हार्ड और पाठ्यक्रम कमजोर नहीं होता है, ये हार्ड और सॉफ्ट जैसा कोई चीज नहीं है। सवाल है कि पाठ्यक्रम होता है और पाठ्यक्रम में जो प्रश्न है उसका स्तर भी है कि जो ग्रेजुएशन का डिग्री करके आए हैं उनकी परीक्षा में ग्रेजुएशन लेवल की पूछी जाएगी, जो आईएससी करके आए हैं उनको आईएससी लेवल तक पूछी जाएगी। इसलिए छात्र क्यों आखिर में आवाज क्यों उठा रहे थे कि सिलेबस जो है थोड़ा कठिन है, उसको जो है फिर से सुधारा जाए? सरकार भी उस पर एक्शन ली, फिर से उसमें संशोधन किया जा रहा है। ये सभी छात्रों की ऐसी आवाज नहीं रही है, लेकिन जिन छात्रों की आवाज रही है उन्हीं को आइडेंटिफाई किया गया है। सरकार का सिलेबस चाहे जैसा भी हो, सिलेबस को लेकर के कोई प्रश्न नहीं है। प्रश्न सिर्फ यह है कि जेटेट का परीक्षा को आपने फार्म भरवाया तो समय पर उस परीक्षा का आयोजन कीजिए, ताकि जेटेट से हम लोग निकल करके आपके द्वारा जो स्थापित नियम है उसमें हम लोग फिट बैठ सके। झारखंड में जेटेट एग्जाम हर एक साल होना चाहिए या फिर क्या उसका प्रावधान क्या है? जेटेट का परीक्षा हर साल होना चाहिए। फिर तो 2016 के बाद हुआ नहीं है। हुआ नहीं है। क्या लग रहा है झारखंड की स्थिति देख के क्या कहिएगा? जेटेट का परीक्षा नहीं लिया जाना यही बताता है कि सरकार का जो है सो यहाँ स्थानीय लोगों के विकास में कोई रुचि नहीं है, सीधा सा मतलब है। क्योंकि जेटेट परीक्षा नहीं लेने से जो पारा शिक्षक है, जो शिक्षक बन पाते, उनकी उम्र चली गई है और उनके लिए तो बहुत ही विकट की परिस्थिति है। सारा जीवन सरकारी संस्थान में देने के बावजूद भी जब घर वापसी होती है तो खुले हाथ चले जाते हैं और फिर सिकंदर की याद आती है, इस दुनिया में मारने से क्या फायदा है, हाथ पाँव जब भी जाना है तो खाली जाना है। ऐसा जो है यूनिवर्सल मैसेज सरकार के डिसीजन से हम लोग को दिया जा रहा है। अच्छा, अभी जो आप लोग आए हुए हैं, आप लोग तो पारा शिक्षक हैं, कहाँ पढ़ाते हैं आप और क्या चल रहा है वहाँ पे अभी? मैं बेल बिघा मध्य विद्यालय पलामू जिला के हुसैनाबाद प्रखंड में स्थित है, जहां पर मैं गणित और विज्ञान का शिक्षक हूं। मेरे विद्यालय में या मेरे विद्यालय के आसपास जितने भी विद्यालय हैं, जहां तक मेरी पहुंच है, तो मैं यही देख रहा हूं कि सरकार को वास्तविक शिक्षा बच्चों तक पहुंचाने में कोई रुचि नहीं है। सिर्फ ऊपरी स्तर पर ऊपरी जिम्मेवारी को दिखाने के लिए शिक्षा व्यवस्था चल रही है। इसलिए शिक्षा व्यवस्था ने जो भी फैसला ले रहा है या जो भी फैसला अभी तक आया है, न शिक्षक के हित में है न शिक्षार्थी के हित में है। ये बैठे हुए जो अधिकारी है उन पर जो अकाउंटेबिलिटी है, उस अकाउंटेबिलिटी से वह किसी प्रकार के नकली डाटा दे करके मुक्त होने का एक छद्म प्रयास है। कितना एज हो गया चाचा आपका, क्योंकि आप थोड़ा सा उम्र दराज लग रहे हैं? नाउ आई एम क्रॉसिंग द एज ऑफ 50 years. 50 years. Just 10 years in my hand. क्या लग रहा है अभी जो मानदेय के लिए आप लोग आए हुए हैं, आप लोग बराबर आंदोलन करते रहते हैं, सरकार सुन नहीं रही है आप लोग के बात, क्या लग रहा है? हाँ, यह बात सत्य है कि यहाँ सरकार सभी पार्टियों की रही है और हमारी मांग बहुत पुरानी मांग है। अब तक कब से आप लोग आंदोलन करते आ रहे हैं? चूंकि हम पारा शिक्षकों का 2001 से इनका बहाली हुआ, हाँ, लेकिन हमारा 2001 में 2-3 वर्ष के बीच जाने के बाद हम लोग संघ बना करके अपने आंदोलन को हमेशा गतिशील रखे हैं और आज तक जारी किए हुए हैं। अब आगे का क्या प्लानिंग है? अच्छा, आगे का यही प्लान है कि सरकार को अल्टीमेटम दिया जाएगा,
सरकार को यह बताया जाएगा कि किन मुद्दों पर आपके साथ नाराजगी है, और यह भी याद दिलाया जाएगा कि चुनाव के पूर्व किन मुद्दों को हल करने के आपने वायदा किया था, और उसी वायदा जो खिलाफी हुआ है उसी के खिलाफ हम लोग यहाँ पर एकत्र हुए हैं। और इस बार जो आंदोलन होगा यह अलग अलग संघों में बटी हुई जो संगठन है, जिसके कारण सरकार को यह लगता है कि पारा शिक्षक बहुत सारे संघों में विभक्त है, लेकिन इस बार हम लोग समझ गए हैं कि अलग अलग संघों में बैठ करके सरकार से नहीं लड़ सकते हैं। इसलिए हम लोग इस बार ने संकल्प लिया है और फैसला लिया है कि एक झंडा के तले, एक बैनर तले और एक नेतृत्व के तले सरकार के खिलाफ आंदोलन का आगाज किया जाएगा। लास्ट क्वेश्चन रहेगा कि सहायक आचार्य में पारा शिक्षकों को क्वालिफाइंग मार्क्स में छूट नहीं मिलेगा, ऐसा हाईकोर्ट द्वारा जो है आदेश आया था, क्या कहिएगा? वैसे पारा शिक्षकों के मार्क्स में छूट, क्वालिफाइंग मार्क्स में छूट मिलनी चाहिए थी, लेकिन यदि छूट नहीं मिला तो यह न्यायालय का फैसला है, इसलिए न्यायालय के फैसला के अगेंस्ट में मैं कुछ नहीं कहना चाहता हूँ। उससे क्या आप लोग नाराजगी है, जैसे कि सीटेट वाले जा रहे हैं फिर से क्या आप लोग भी जाइएगा कोर्ट में, क्या कीजिएगा आगे? जहां तक मुझे उम्मीद है कि जेटेट वाले के लिए भी जो है दरवाजा बंद होने वाला है, क्योंकि सीटेट पुनः जाने वाले हैं और विज्ञापन में जो आपने निकाला है उसी के अनुरूप आपने परीक्षा लिया है, तो विज्ञापन के अनुरूप ही फैसला आना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट का फैसला विज्ञापन के अनुरूप नहीं है, इसलिए जेटेट वाले के लिए भी भविष्य अधर में लटका हुआ है। चलिए अब अंतिम प्रश्न, आगे आप लोग क्या कीजिएगा, आगे आंदोलन का क्या रूपरेखा है उसके बारे में थोड़ा आप लोग मोरहाबादी में जो आज आए हुए हैं, क्या प्लानिंग बना रहे हैं? आज हम लोग यहाँ आकर के संघ का जो है सो पुनर्रचना कर रहे हैं, नवीनीकरण कर रहे हैं और संघ का एकीकरण का कार्य किया जा रहा है। इसके बाद हम लोग सरकार को जो है सो घोषणा पत्र के द्वारा यह बताएंगे कि किन मुद्दों के खिलाफ, आपके खिलाफ हम सड़कों पर उतरने वाले हैं, वह कौन से मुद्दा है जिस पर आपके साथ वायदा हुआ था लेकिन वायदा खिलाफी आप कर गए। तो हम लोग बहुत ही जल्द हाउस जब प्रारंभ होगा उसके पहले हमारा जो है आंदोलन पराकाष्ठा पर पहुंचेगा। हाउस मतलब जब जो हाउस का जो सत्र जो चलेगा तो हमारा आंदोलन पराकाष्ठा पर होगा। सिर्फ पहले आंदोलन कीजिएगा या फिर आंदोलन की पहले भूमिका बन रही है, सारा ताना बाना रचा जा रहा है। चलिए अपना परिचय बता दीजिए। मेरा नाम सुनील कुमार हुआ, मैं यूएमएस बेलबिघा में गणित और विज्ञान का शिक्षक हूँ। अपने तरफ से आप कुछ कहना चाहिएगा क्या? मैं यही कहना चाहेंगे कि सरकार की नाराजगी को, पारा शिक्षकों की नाराजगी को सरकार ध्यान में रखे। यह मामला बहुत ही गंभीर होता जा रहा है, इसलिए यह मामला गंभीर होने के पहले सरकारी समस्या का हल कर दे, यह सरकार से हमारा ऐसा गुजारिश है। चलिए तो देख सकते हैं सहायक आचार्य के परीक्षा भी दिए हुए हैं, पारा टीचर हैं और 50 इयर्स पार हो चुके हैं, बुजुर्ग भी लग रहे थे, अनुभव भी है। पर झारखंड का स्थिति समझ सकते हैं कि झारखंड के जितने भी छात्र या तो प्रिपेयर हो रहे हैं या फिर जो एग्जाम दे रहे हैं वो कहीं ना कहीं कोर्ट का चक्कर भी लगा रहे हैं, जिसके कारण शिक्षक हो या फिर छात्र हो, सबका भविष्य एक तरह से अधर में लटका हुआ है। अब देखने वाला मामला होगा कि सरकार के पास, और पहले भी लोग आंदोलन करते थे और फिर से आंदोलन के लिए ये लोग अपना रूपरेखा तैयार कर रहे हैं और आज मोरहाबादी में जो है एकजुट हुए हैं। अब देखने वाला मामला होगा, विधानसभा सत्र से पहले ये लोग बोल रहे हैं फिर से आंदोलन करने के लिए ये लोग तैयारी अपना बना रहे हैं कि तैयारी हम लोग कर रहे हैं कि आंदोलन करेंगे फिर से। अब देखने वाला मामला होगा कि आगे लोग क्या क्या करते हैं।